और मेरे युवा साथियों, मैं आप सब लोगों को शीश झुकाकर नमन करता हूँ। मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए और इस काबिल बनाने के लिए कि मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ कि इस उम्र में मुझे कांग्रेस पार्टी जैसी महान पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व देकर के आप सब लोगों के बीच में भेजा है कि मैं कांग्रेस पार्टी का आने वाले विधानसभा चुनाव में एमएलए प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पे नेतृत्व कर रहा हूँ। सब लोग मुझे बचपन से जानते हैं। जब मैं 12-13 साल का था, मैं सी ब्लॉक पार्क में तब से क्रिकेट खेलता आया हूँ। मैं जीके 1 में रह रहा हूँ 17 साल से। इसके पहले 8 साल जीके 2 रहता था। उसके पहले 7 साल जीके 1 ही रह करके गया हूँ एन ब्लॉक में। तो मेरी बहुत मेमोरीज है पार्क से, जो मैं 15 साल से देख रहा हूँ। और 15 साल पहले क्या था और क्या है वो भी देख रहा हूँ। साथियों, विकास की डोर टूट गई है पिछले 10 साल में। जो शीला दीक्षित जी वाली दिल्ली थी, जो हरी भरी दिल्ली थी, वो विकास की डोर टूट गई है। और मैं उस विकास की डोर को जोड़ने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। हमारे साथ गर्वित सिंह भी हैं, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं ग्रेटर कैलाश से। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ग्रेटर कैलाश विधानसभा है, यहाँ अभी उनकी समस्याओं को लेकर के चर्चा हो रही थी, तो क्या वो समस्याएं हैं और किस तरह का जो है समाधान करने की जो बात आपने जनता को कही? देखिए, ग्रेटर कैलाश विधानसभा सिर्फ एक पोस्ट लोकेलिटी विधानसभा नहीं है। इसमें 4 गांव भी लगते हैं, इसमें 5-6 क्लस्टर्स भी लगते हैं। तो यहाँ पे समस्याएं भी बिल्कुल अलग अलग हैं। जो शहर की समस्या है, जो पोस्ट कॉलोनीज की समस्या है, वो बेसिकली सफाई से संबंधित है। बैक लेन्स बहुत ही बुरी कंडीशन में है और सीवर और पानी की हालत यहाँ पे भी बहुत खराब है। आप अगर देखेंगे, थोड़ा समय हमारे यहाँ पे बिताएंगे, तो आप देख लेंगे कि टैंकर आने जाने की प्रक्रिया ग्रेटर कैलाश जैसे इलाके में भी है। इसका कारण पिछले 10-12 सालों की जो राजनीति है, यहाँ का माहौल। बिल्कुल बिल्कुल जी। इतनी अच्छी नीतियां, इतनी अच्छी योजनाएं लेकर के आई थी शीला दीक्षित जी, उनको लागू नहीं करने दिया गया। 30 साल से अटकाया गया हुआ है। अगर वो सब कर लिया जाए, इनके पास में तो बिल्कुल सिंपल देसी सॉल्यूशन होते हैं कि जी बोरिंग करके पानी दे दो। तो क्या बोरिंग करके पानी देना परमानेंट सॉल्यूशन है? एक और जो ऑलरेडी बोरिंग के जो पहले हैंडपंप से लगे होते थे, उन्हें बंद किया सरकार ने, और जी दोबारा से बोरिंग करके। बिल्कुल। अब ग्राउंड वाटर लेवल इतनी तेजी से खत्म हो रहा है, तो ये तो आप ग्राउंड वाटर लेवल ऐसी की तैसी कर देंगे। सर, ये बताइए कितने स्लम क्षेत्र है आपके विधानसभा? यहाँ पे देखिए, एक बिंदुसार कैंप है जो जीके 1 में पड़ता है, एक करोतिया कैंप है जो सीआर पार्क वार्ड में पड़ता है, और मेनली चिराग दिल्ली वार्ड में पड़ते हैं। एक तो है जेजे कॉलोनी, जिसको स्वामी नगर कैंप कहते हैं, एक जगदम्बा कैंप है, एक गुल्लक कैंप है, और एक लाल गुंबद है। लाल गुंबद 2 भागों में बटा हुआ है, तो उसको 1 गिन सकते हैं या 2 गिन सकते हैं। वो सारे वोटर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पे कन्वर्ट है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं यूथ कांग्रेस से हूँ। यूथ कांग्रेस में निर्वाचित चुनाव होते हैं। यूथ कांग्रेस में निर्वाचित चुनाव जो मैं सबसे भारी मात्रा से जीता था, जो सबसे भारी मात्रा से मेरे को मेंबरशिप आई थी, वो कैंप से आई थी। कैंप के बहुत युवा कांग्रेस की नीतियों और कांग्रेस की सोच के साथ हैं, और उनको पता है कि लंबी चलने वाले रेस के घोड़े हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी। तो सर, दिल्ली सरकार जो फ्री का कार्ड चलाया हुआ है, 2100 रुपए का, हर महिला को 2100 रुपए मिलेगा, वो एक बहुत बड़ा जुमला, बहुत बड़ा ढकोसला है। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, बीजेपी ने भी यही चीजें इसी तरह की। मैं आपको बिल्कुल प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप खुद ही समझदार हैं, खुद ही समझ जाएंगे। कांग्रेस है एक राष्ट्रीय पार्टी, तो हमारे पास में फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे को कभी कोई समस्या पड़ती है, हम कर्नाटका को बोल सकते हैं, हम हिमाचल को बोल सकते हैं, हम कई और राज्यों को बोल सकते हैं। पर आम आदमी पार्टी एक स्थानीय पार्टी है। अगर वो 2100 रुपए का वादा कर रहे हैं, आप समझिए 2600 करोड़ का तो बजट होता है दिल्ली का पर महीने का, उसमें से 2100 रुपए के हिसाब से आप 1 करोड़ महिलाओं को प्रॉमिस कर रहे हो कि आप दे दोगे। मतलब 2100 करोड़ रुपए आपने बांट दिए। और फिर तमाम जो और भी क्षेत्र, हाँ, फिर आप पंडित मौलवी वगैरह, बिल्कुल हाँ, तो आप उनको छोड़ भी तो 500 करोड़ में आप दिल्ली चलाने वाले हो। उसके बाद फिर आप बाद में ये बोलोगे कि जी हमको ये काम नहीं करने दे रहा, हमको ऊपर से फंड नहीं आ रहे। तो ये बहुत टाइम तक बंद किया, बिल्कुल अभी तक भी बंद है। पेंशन, राशन कार्ड नहीं बन रहे। मतलब मुद्दा कोई एक हो, आप मतलब ये बहुत बड़ा इंटरेक्शन हो जाएगा अगर मैं सारे मुद्दों पे बोलने लगूं तो अब तो जनता समझदार है, अधिकतर मुद्दे वो लोग जानती है।
यूपी के सीएम कहते हैं पटोगे तो पटोगे, इसको लेकर क्या लगता है आपका वोट बैंक कहीं नुकसान में तो नहीं जाएगा? मेरे को नहीं लगता, जिस क्योंकि तरह धड़ाधड़ जो योगी जी जो रैलियां कर रहे हैं दिल्ली में, जी उन्होंने यूपी की राजनीति देखी है, दिल्ली की राजनीति बिल्कुल अलग है जी। यहाँ पे हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं चलने वाला, यहाँ पे नहीं चलेगा। आप ये देख सकते हैं कि युवा को, एक शिक्षित युवा को कांग्रेस ने ऐसी बागडोर दे करके भेजा है जनता के बीच में, तो वो जानते हैं कि आने वाला समय जो हमारी जनरेशन, जो सबसे ज्यादा वोटर है वो यूथ है, और मेरे जैसे और कई सारे मेरे यूथ कांग्रेस के साथियों को टिकट मिली है अलग अलग क्षेत्रों में, आप देख भी रहे होंगे। वो जानते हैं कि आने वाला कल क्या होने वाला है। जो आज देश का युवा है वो क्या चाहता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं चाहता है। तो डोर टू डोर जनता परिवर्तन चाहती है, बिल्कुल चाहती है, 100% चाहती है, पूरी दिल्ली में चाहती है। आप यहाँ से विधायक चुने जाते हैं तो प्रथम काम क्या होगा आपका? मेरा मैनिफेस्टो है, आप लोग डिटेल में देखिएगा, बहुत बारीकियों से देखिएगा। ऐसे ऐसे पॉइंट्स लेकर के आए हम लोग जो हमारे आने वाले कल को सुधारेगा। हम लोग हर वार्ड में एक एक कंपेटिटिव एग्जाम्स का ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे निःशुल्क। कल को अगर आप सोचिए, ये जो कैंप्स की आप बात कर रहे थे, पूछ रहे थे, और आप गांव की बात कर रहे थे, इन गांवों में इतनी बेहाली है पिछले 20-20 साल से, ऐसे का ऐसा है। सरकार में कर गए थे, उसके बाद कोई बरकत नहीं हुई। पिछली जनरेशन भी उसी हालत में है, आने वाले युवा जो मेरी उम्र वाले लोग हैं वो भी इसी हालत में हैं, और वो अपने आने वाली जनरेशन को भी इसी हालत में देख रहे हैं। अगर मैं अपने कंपैरेटिव एग्जाम्स ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू इन लोगों को सशक्त कर सकता हूं, जो कि अदरवाइज इतने महंगे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पर अगर वो मेरे फ्री ट्रेनिंग सेंटर से एक भी IAS बन गया एक गांव का, तो आप समझिए उसको, उसका परम आदेश क्या होगा, अपने गांव का उद्धार, अपने कैंप का उद्धार। फिर वो मेरे पीछे नहीं भागेगा कि सीवर लाइन ठीक करा दो, वो बाबू होगा, वो एक ऐसे पद पे बैठा होगा कि वो किसी को भी बोल करके अपना काम करवा सकता है। मैं सिर्फ माध्यम बनूंगा, पर मैं ये चाहता हूं कि आने वाला युवा जो है वो राजनीति का शिकार ना बने। तो दिल्ली का मतदाता कांग्रेस की ओर लौट रहा है? जी बिल्कुल लौट रहा है। और अंत में हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे सर? दिल्ली के मतदाताओं को, या कहें कि ग्रेटर क्लास के आप लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही किया है आज तक भी, और आगे भी आप बिल्कुल सही करते रहेंगे। मेरी हाथ जोड़ करके निवेदन है आप लोगों से, आप याद करिएगा वो 15 साल जो शीला दीक्षित जी के थे, और फिर आप याद करिएगा वो 10 साल जो बीच में एक गति विरोधक की तरह आ गए थे। वो विकास की डोर जो टूट गई है शीला दीक्षित की, हम उसको वापस जोड़ने आएंगे। धन्यवाद। देसराज जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। ANC इंडिया में भी आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, GK1 विधानसभा में कैसा माहौल है सर? देखिए, GK विधानसभा में आज जो है कांग्रेस का बहुत जोर शोर से प्रचार भी चल रहा है। लोग जो है, क्योंकि पिछले जो समय में शीला दीक्षित का लोगों ने समय देखा, उसके बाद से जो इस क्षेत्र की दुर्दशा आम पार्टी के शासन में हुई, बिल्कुल शीला दीक्षित के काम को लोग आज फिर दोबारा याद करते हैं कि जो शीला जी दिल्ली बना के गई थी वो दिल्ली कहाँ गई, लोग ढूंढते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली में जो है ग्रेटर क्लास एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 5 गांव भी हैं, बिल्कुल, और कुछ जो झुग्गी क्लस्टर भी हैं, और ग्रेटर क्लास जैसा पॉश कॉलोनी भी है। तो यहाँ की समस्याएं एक जैसी नहीं है, यहाँ की हर जगह अलग अलग समस्या है क्षेत्र के हिसाब से। फ्री की रेवड़ियां बांट के दिल्ली के विकास को तो जो है केजरीवाल जी ने बिल्कुल खत्म ही कर दिया। बिल्कुल। और बीजेपी यहाँ निगम पार्षद रही हैं जो बीजेपी की, आप जाके देखिए जमरूदपुर जैसे गांव में, शाहपुर जैसे गांव में, चिराग दिल्ली जैसे गांव में, बिल्कुल आप गांवों में देखिए जाके, सड़कें बिल्कुल बदहाल है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है, गंदगी, सीवर का पानी हर टाइम बहता रहता है, बहुत ही बुरा हाल है। जो सर दिल्ली सरकार जो 2100 का कार्ड खेल रही है, हर महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। आप ये देखिए ना कि 2100 का वो कार्ड खेल रहे हैं, वो कार्ड खेल रहे हैं। अगर सब कुछ ही फ्री में चला जाएगा, 2100 को आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना अमाउंट बैठता है एक महिला के हिसाब से। उसके बाद जो है, और जो बसें आपने फ्री कर दी हैं, हर चीज, मतलब कोई फ्री का तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। वही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी 2500 रुपए देने की वादा कर रही है सर। हाँ, हम वादा कर रहे हैं, हमारे पास अपने फंड्स हैं, हमारा अपना सिस्टम है हमारी। और देखिए कर्नाटका में भी हम दे रहे हैं, वहाँ भी हमारी सरकार है, वहाँ भी हम दे रहे हैं। हमने यहाँ गैस का सिलेंडर जब महंगा हो जाता था, 450 रुपये कांग्रेस के राज में था, उस समय जो है इनके बड़े बड़े नेता चूड़ियाँ भेंट कर रहे थे हमारे नेताओं को। उसके बाद इनके राज में आप देखिए 1200 तक का सिलेंडर पहुंच गया था। हमारा एक विजन है, हमारी एक सोच है, हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है। आप दिल्ली में ही आपकी पार्टी सीमित है, पंजाब में आप आ गए, वहाँ आप झूठ बोल के आए, आज वहाँ पेंशन बंद हो गई है।
मैंने कल ही मुझे पता चला कि वहाँ पे जो है औरतों को जो है जो आपने वायदा किया था वो नहीं हो पा रहा है। हम यहाँ पे 25 लाख का बीमा आपको दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह दे रहे हैं। सर आप ये बताएं, गर्वित जी यहाँ से प्रत्याशी चुने गए हैं जीके से, क्या लगता है सीट निकालने में? बिल्कुल सीट हम बिल्कुल 100% यहाँ जीत रहे हैं, क्योंकि बहुत युवा उम्मीदवार है, बहुत जोशीला उम्मीदवार है और एक शिक्षित जिसने विदेश से भी शिक्षा प्राप्त की है और यहाँ भी। और इस जो है हमारे उम्मीदवार का, चाहे विलेजेस हों चाहे क्लस्टर हो, हर व्यक्ति जहां भी मैं जा रहा हूं, क्योंकि मैं यहां खुद निगम पार्षद का चुनाव लड़ चुका हूं, मेरी धर्मपत्नी खुद ग्रेटर क्लास से निगम पार्षद का चुनाव लड़ी हैं, तो मैं तो हर क्षेत्र में हर मीटिंग में जा रहा हूं। मैं जितना जोश और उत्साह लोगों में देख रहा हूं, मैंने पिछले कई चुनावों में कांग्रेस में इतना कांग्रेस के प्रति लोगों में इतना उत्साह और जोश देखा नहीं। वाजिब सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।